हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द विजनरी गाइड 2047 पर। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहे होंगे। जो आपके सामने जो एक बिल्डिंग का फ़ोटो दिखाई दे रहा है, ये कोई सामान्य बिल्डिंग नहीं, ये किसी होटल का फ़ोटो नहीं है और न ही किसी वर्ल्ड के बड़े किसी ऑफिस और बैंक का ऑफिस है। ये हैं इज़राइल का वेल नोन इंस्टीट्यूट जिसका नाम है विज़मैन इंस्टीट्यूट। तो आपके दिमाग में भी सवाल आया होगा कि इस पिक्चर को क्यों दिखाया जा रहा है और इतनी अच्छी बिल्डिंग का फ़ोटो दिखाने के पीछे क्या राज है। तो ये एक ऐसी न्यूज़ है जो किसी मीडिया कवर नहीं करी और पिछले कुछ दिनों से मैं इसके बारे में वीडियो बनाने का सोच रहा था, लेकिन समय का अभाव से नहीं बना पाया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये एक वेल नोन इंस्टीट्यूट है और जो ह्यूमन काइंड में ह्यूमन डिजीज़ेज़ जैसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज़ेज़, कैंसर और एडल्ट हार्ट डिजीज़ के जो भी रिसर्चेस होते हैं वो इसी इंस्टीट्यूट के थ्रू होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये 1934 में इजराइल में स्थापित किया गया था विज़मैन इंस्टीट्यूट। यहाँ से केमिस्ट्री के नोबेल अवार्डी भी निकलते हैं और प्रत्येक साल हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स यहाँ से, हंड्रेड्स नहीं थाउजेंड्स ऑफ पेपर्स ईच ईयर पब्लिश होते हैं यहाँ के स्कॉलर्स द्वारा। तो एक बहुत वेल नोन इंस्टीट्यूट है, लेकिन कितना भी इंस्टीट्यूट हो और युद्ध के समय सबसे पहले टारगेट पे वही रहते हैं। तो आपको मैं बता दूं फॉर इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पे 1954 में सबसे पहले इजराइल का कंप्यूटर भी इसी इंस्टीट्यूट के थ्रू बनाया गया था। 2015 में हार्ट टिश्यू का रिस्टोर किया था माइस से, मतलब कैंसर के रूप में, कैंसर के इलाज के लिए, और बहुत सारी रिसर्च में ये इंस्टीट्यूट आ गया था। यहाँ से यदि ये कोई केमिस्ट्री का नोबेल अवार्ड निकलता है तो इंस्टीट्यूट किसी कम से नहीं है और यहाँ कम से कम 400 से 500 से 1000 से ज़्यादा साइंटिस्ट यहाँ पे आते रहते हैं। लेकिन सब चीज़ें इस तरह से नहीं होती है और जब युद्ध में आते हैं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट और इतना विशाल इंस्टीट्यूट सबसे पहले निगरानी में रहता है। ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल इसको अटैक करती है और जिससे ये इंस्टीट्यूट का एक कैंपस पूरी तरह से तबाह हो जाता है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग का तबाह होना नहीं होता है, आप समझेंगे इसमें हंड्रेड्स, मतलब बहुत सारे लोगों का कितना योगदान था, उनके कितने रिसर्च पेपर्स थे, उनके कितने मतलब खोज की हुई चीज़ें थी, वो सारी एक साथ डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये सिर्फ एक डिस्ट्रॉय हो जाना ये गेम नहीं है, क्योंकि इसमें कोई रेप्लिका नहीं होती है। इसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि जैसे कि साइंस की लैब की बात करें तो सारी चीज़ें वहीं स्टोर रहती है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि भाई गूगल की ऑफिस है उसमें डाटा स्टोर रहता है, यहाँ नहीं तो कहीं और डाटा स्टोर कर लेंगे। वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। साइंस की लैबों में उसी में रहते हैं सारे सैंपल्स और वहाँ से स्टडी होते हैं, और यदि वो नष्ट हो जाएंगे तो समझो कि एक पूरी रिसर्च, एक पूरी आदमी की ज़िंदगी तबाह हो जाती है और वो वापस करने में कई साल और बहुत कई बार तो हज़ारों साल लग जाते हैं उस वापस चीज़ को खोजने में। वही कहते हैं कि युद्ध के परिणाम दोनों तरफ सहने पड़ते हैं, फिर चाहे इजराइल कितना ही पावरफुल क्यों नहीं हो। लेकिन विज़मैन इंस्टीट्यूट जैसे इंस्टीट्यूट का नुकसान हो जाना एक ह्यूमन काइंड के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, और जिसकी वजह से इजराइल नहीं पूरी दुनिया को धक्का लगा है। तो मैं आपको ये जो पिक्चर दिखा रहा हूँ उसके बाद बेंजामिन नेतान्याहू वहाँ जाते हैं और उस बिल्डिंग को देखते हैं, और ख़ुद यदि देश का प्रधानमंत्री वहाँ जाता है तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसकी कितनी वैल्यू है वर्ल्ड में। ये सारी चीज़ें देख के यहाँ से इजराइल का भी और ईरान का भी कमेंट्स आता है कि यू हार्म आवर साइंटिस्ट सो वी आर ऑल्सो हार्मिंग योर साइंटिफिक कैडर, कि हम तुम हमारे न्यूक्लियर जो साइंटिस्ट हैं उनको मारोगे तो हम तुम्हारे साइंटिस्ट भी मारेंगे। ये पिक्चर देख सकते हैं जहाँ बहुत सारा नुकसान आपको हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके बाद मैं आपको एक थोड़ा सा वीडियो बता रहा हूँ जिसमें बेंजामिन नेतान्याहू बोल रहे हैं कि ये ह्यूमन काइंड का सबसे बड़ा नुकसान है। आप सुनेंगे, ये बोल रहे हैं कि मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन द विज़मैन इंस्टीट्यूट, This is the world-renowned Weizmann Institute. और ये बोल रहे हैं कि हमने ईरान के ऊपर अटैक नहीं किया है, लेकिन ईरान के लोगों के ऊपर अटैक नहीं किया है, लेकिन ईरान ने मिसचीव किया है। Medical research, ये genetic बहुत बड़ा research, नुकसान है इजराइल के लिए। smashed by this rocket from this evil regime. उसके बाद ये निरीक्षण करते हैं और तो सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ये अटैक होगा। इसके अलावा इंडिया के बहुत सारे रिनोड न्यूज़पेपर भी इसको कवर करते हैं कि इजरायली साइंटिस्ट एट विज़मैन इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस स्क्रैम्बल टू सेव वर्क आफ्टर ईरानियन मिसाइल हिट्स लैब्स।
उसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स भी इसको कवर करता है। ईरान की लगभग $50 मिलियन से ज़्यादा साइंस के ट्रेजर्स थे, विजमैन इंस्टीट्यूट मार्किंग वन ऑफ द वॉर्स मोस्ट कॉस्टली स्ट्राइक। लेकिन बहुत सारे बड़े जो यूट्यूब चैनल है उसने किसी को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको इन चीज़ों से लेना देना नहीं होता है। उनको युद्ध में दिखाना होता है ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। लेकिन ये मोस्ट कॉस्टली स्ट्राइक वन ऑफ द कह सकते हैं आप, क्योंकि $50 मिलियन से भी ज़्यादा इसका नुकसान हुआ है, ये $100 मिलियन के डॉलर। तो यहाँ के इसका परिचय है कि द इंस्टीट्यूट नॉन फॉर इज कटिंग एज रिसर्च। कटिंग एज का मतलब होता है मोस्ट एडवांस एरिया ऑफ द एक्टिवली इन साइंस सेक्टर और आर्ट सेक्टर। किसी भी सेक्टर में कटिंग एज का मतलब बहुत न्यू एडवांस, बहुत एडवांस इंस्टीट्यूट था। और इसने अपनी लगभग 45 लैब से ज़्यादा इस डिस्ट्रॉय हो गई, और डिकेड्स ऑफ इरिप्लेसेबल रिसर्च, और बहुत सारा ऐसा रिसर्च था जिसको अब रिप्लेस नहीं किया जा सकता। was one of the war biggest losses in the terms of the culture and science. Scientists from all over the world have since come together to help the broken school. लेकिन जब एक साथ शख्स इतने साक्ष्य गायब हो जाते हैं तो इसको रिपेयर करना भी कोई इजी बात नहीं है। उसके बाद यहाँ के साइंटिस्ट और यहाँ के जो डीन हैं, जो प्रोफेसर हैं, मिल्क वांडर बूम बोलते हैं, विजमैन इंस्टीट्यूट फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री says around 45 labs sustain serious damage. 100 people do not have lab or desk anymore, क्योंकि वो रात के समय अटैक होता है तो बहुत सारे लोग अंदर नहीं होते हैं। और कैंपस दैट्स प्रोबेबली 400 से 500 पीपल यहाँ काम करते हैं डेली, और 500 मिलियंस, बट प्रोबेबली इट विल कॉस्ट मोर देन $500 मिलियन से भी ज़्यादा, एंड मे बी क्लोज टू $1 बिलियन टू एड्रेस अक्रॉस कैंपस। तो इतना बहुत बड़ा नुकसान होना ये ह्यूमन काइंड के लिए भी नुकसान है, और उसके साथ साथ इसराइल को भी इसका नुकसान झेलना पड़ा। याल कियारो एक जियो केमिस्टिक हैं, वो बोलते हैं कि हमारा काम भी पूरी तरह से पॉज हो गया है। और वो बोलते हैं कि जब मैं पहली बार 6 साल पहले आया था, इट टुक मी वाइल स्टेबलाइज एंड बिल्ड माई क्लीन लैब, कि मैंने जो ये मेरी क्लीन लैब बनाई थी, आई वॉज़ वेरी प्राउड ऑफ इट, मैं इस पर बहुत गर्व करता था। द फर्स्ट टाइम आई वेंट इन टू द लैब आफ्टर द मिसाइल हिट, I was very sad and felt pain seeing everything in this state. जब अटैक के बाद गया था तो सारी चीज़ें वहाँ डिस्ट्रॉय हो गई थी। जियो केमिस्ट इटी हेल्विस बोलते हैं कि लैब वॉज इन द सेम बिल्डिंग्स एंड ऑल्सो सफर्ड सेवरेज डैमेज, कि हमारी लैब भी इसी में थी और बहुत सारी नुकसान हुआ है। विंडोज़ इम्प्लोडेड हो गई, मतलब पूरी तरह फट गई। ए लॉट ऑफ द इक्विपमेंट्स फेल ऑफ द बेंचेस, सम ऑफ द कैबिनेट्स फेल ऑफ द वॉल्स, बहुत सारी दीवारों पे गिर गई, कुछ बेंचेस पे, सारी चीज़ों का नुकसान हो गया। इट्स लुक लाइक मोस्ट ऑफ द एनालिटिकल इक्विपमेंट विल हैव टू गो, जैसे मास स्पेक्ट्रोमीटर्स, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स और माइक्रोस्कोप्स। ही टेल्स केमिस्ट्री वर्ल्ड, न्यूज़ चैनल है उसको बोलते हैं, ऑल ऑफ दोज आर प्रोबेबली डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर। मतलब इतनी बहुत बड़ी बड़ी महंगी मशीनों का नुकसान हो जाना और उसको रिपेयर से भी बियॉन्ड है। तो आशा करता हूँ ये जो मेरी प्रेजेंटेशन है आपको अच्छा लगा होगा। ये ह्यूमन काइंड के लिए भी नुकसान है, और इसराइल को भी इन चीज़ों को समझ आ जाएगी कि युद्ध किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। शांति, पीस इज़ द सॉल्यूशन फॉर द वर्ल्ड। और कैसी लगी मेरी ये प्रेजेंटेशन? आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। धन्यवाद।